कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है या बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है तो वह किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा और क्या वह कार्य संवैधानिक होगा या नहीं। ऐसे तमाम अनुच्छेद हैं जो आपको नहीं पता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ऐसे तमाम अनुच्छेदों को देखेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद का सीरीज और इसी क्रम में आज जो है वो तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, एक एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। हम लोग अनुच्छेद 62 यानी कि अनुच्छेद 62 तक हम लोगों ने देखा था। 62 में अगर आपको याद होगा तो देखा था कि राष्ट्रपति के पद जब खाली होता है तो चुनाव कराने की अवधि के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। 63 से लेकर के अनुच्छेद 92 तक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल धैर्य बना करके बने रहिएगा, एक एक अनुच्छेद को हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 यानी कि 64 में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहले प्रश्न का विकल्प जो हो जाएगा वो डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रपति की पद अवधि किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति की पद अवधि ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के। अब आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कै वर्ष होता है, 6 वर्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति भले ही पदेन सभापति हैं लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका जो पदावधि है ये कै वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या वर्ष होगा, तो बताएंगे 5 वर्ष। और यह किस अनुच्छेद में है, तो यह पदावधि जो है वो अनुच्छेद 67 यानी कि 67 में इसका उल्लेख है। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रश्न को समझने में तो कमेंट करिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको डिटेल कराया जाएगा। चलिए आइए, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने का प्रावधान। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, जैसे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, जैसे उपराष्ट्रपति है, इसका चुनाव हुआ, जीता, खाली हो गया। अब दूसरा जो पद भरना है वो 6 माह के भीतर आपको भर लेना है। तो ये 6 माह के भीतर भरने वाला जो प्रावधान है ना, ये 68 अनुच्छेद यानी कि 68 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। आइए, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन। देखिए जब जनगणना होगा तो पुनर्सीमन होगा, जैसे लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी वगैरह की जाती है। आपको याद होगा कि 2001 में एक संशोधन हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 2001 में एक संशोधन हुआ था और इससे ये कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा या विधानसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आप लोगों को पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। आखिरी जनगणना जो लास्ट में हुई है वो 2011 में हुई है। उस हिसाब से 2021 में जनगणना होना था। 2021 में आ गया कोरोना यानी कि कोविड, है ना। कोविड आने की वजह से नहीं हुआ। अब क्या दिमाग लगाया गया कि 2026 में अगर 22, 23, 24, 25 तक अगर करते तो परिसीमन नहीं कर पाते, इसलिए ये पूरी जनगणना जो है वो करेंगे 2027 में। 2027 में जनगणना का फाइनल आंकड़ा आएगा और 2026 तक ये जो बाध्यता है ये भी समाप्त हो जाएगा। अब जनगणना करके लोकसभा की सीटों में ये बढ़ोतरी करेंगे, इसलिए 2026 तक जनगणना संपन्न नहीं कर रहे हैं। समझ गए दिमाग। तो ये अनुच्छेद 82 का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद का, 82 अनुच्छेद जो है वो इस बात का उल्लेख करता है। चलिए आइए, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद में है। संसद का सत्र, सत्रावसान या विघटन समाप्त करना ये राष्ट्रपति करते हैं। विघटन अनुच्छेद 85 में उनको यह अधिकार है कि वो, देखिए संसद का विघटन से तात्पर्य है कि राज्यसभा का तो विघटन नहीं होता है, लोकसभा का होता है और ये राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य करना। जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो मौका उपराष्ट्रपति को दिया जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का। तो ये अनुच्छेद इनको 65, जी हाँ, इनको अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में वो आकर के कार्य करें। तो ये 65 हो जाएगा। यही प्रश्न को अगर बदल दे, प्रश्न को अगर कहे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति, मतलब राष्ट्रपति भी ना हो उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब जो व्यक्ति देखेगा वह अनुच्छेद 70 के तहत देखेगा। अन्य आकस्मिकताओं का जो होगा वो होगा अनुच्छेद 70। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति अगर काम करेंगे तो अनुच्छेद 65 उपयोग करेंगे, अगर कोई अन्य करेगा तो अनुच्छेद 70। अन्य कौन करेगा, कैसे करेगा, सब हम बात करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का चुनाव आपने पढ़ा था अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव आपने पढ़ा था 54 में। चुनाव का तरीका पढ़ा था 55 में, ठीक है। चुनाव का तरीका पढ़ा था 55 में, यही ना। अब उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति का पढ़ लीजिए आप 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। 65 क्यों नहीं? क्योंकि 65 में पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति न रहते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्य देखते हैं, तो 65 नहीं होगा। 67 में भी आपको मैं बता चुका हूं। 68 अभी बताया, 68 कि चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति अगर हट गए हैं तो उनके रिक्ति के संबंध में कितने जल्दी भरना है। 67 में मैं क्या बताया हूं, कमेंट करें। 67 अनुच्छेद किस बात का उल्लेख करता है? 67 में पहले ही पूर्व में बताया आपको। देखिए इसी की मैं बात कर रहा था। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर राष्ट्रपति भी ना हो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कोई ना कोई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और ये कौन बनता है? तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 70 के प्रयोग करके, यानी अन्य आकस्मिकता, जब कोई अन्य आकस्मिकता आ जाए तो अनुच्छेद 70 का प्रयोग करके ये बनते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या सर अभी हुआ है कभी कैसे ऐसा? तो जी हाँ, 1969 आप याद करिए, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक ना। इससे जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, एम हिदायतुल्ला, इनको भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। जाकिर हुसैन और बीवी गिरी, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनके निधन के बाद बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उनको कार्यवाहक के लिए किया गया, लेकिन उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया कि भाई मैं भी अब अपना चुनाव वगैरह लड़ने का विचार आया होगा। तो राष्ट्रपति की तो मृत्यु हो ही गई, उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दिए, दोनों का पद खाली। तब एम हिदायतुल्ला जो थे मुख्य न्यायाधीश, उनको राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम से ये प्रावधान करके और तत्काल उनको बनाया गया। राष्ट्रपति की दया याचिका, राष्ट्रपति को पावर है कि वो आपकी सजा को माफ कर दे, चाहे कोई भी सजा हो वो माफ कर सकते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत है? वो 72 अनुच्छेद के तहत। दिमाग में लाइएगा कि हर प्रकार की सजा वो माफ करेंगे, ये 72 अनुच्छेद के तहत जो है वो प्रावधान है। चलिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता देना है और सलाह देना है, इसके लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद इस बात का गवाह है? तो इस बात का गवाह अनुच्छेद 74 है कि राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इसी में एक लाइन और बढ़ा दें कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यही बात लिखा गया है 74 में। तो भारत का एक प्रधानमंत्री होगा किस अनुच्छेद में? तो वो 74 में आपको अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। चलिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख 64 में, पदेन सभापति। वही बात अनुच्छेद 89 में भी वही बात लिखा है। 89 में सभापति का भी उल्लेख है और उपसभापति का भी उल्लेख है, मतलब दोनों का उल्लेख है। तो ये सभापति राज्यसभा के हो गए और उपसभापति, यह 89 अनुच्छेद इनके लिए बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अभी तो राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति के बारे में हमने देखा। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसमें 4 ऐड करना है।
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति में हमको क्या ऐड करना है, 4, तो क्या हो जाएगा 93, यानी 93 अनुच्छेद में लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों का उल्लेख है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है, देखिए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में वर्णित है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 63 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 63 भी कंप्लीट हो गया। 64 में क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये 65 में क्या हो गया, राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। 62 हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। चलिए, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, देखिए राष्ट्रपति का शपथ आपको अनुच्छेद हमने बताया था 60 में, राष्ट्रपति का बताया था 60 में, तो राष्ट्रपति से अगर थोड़ा सा हम उपराष्ट्रपति की ओर जाते हैं तो इसको हम कर देते हैं 69। तो उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा 69, राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति यहाँ इसको हम ऐसे मिटाएंगे और राष्ट्रपति कर देंगे 60, ठीक। तो दोनों एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा कराती है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत होता है ये निपटारा, तो देख लीजिए यहाँ पर अनुच्छेद 71 यानी 71 अनुच्छेद उसके लिए जिम्मेदार है। 71 अनुच्छेद में यह मतलब चर्चा है कि निपटारा कराएंगे। आइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा आपने पढ़ा था 53 में। यहां पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखिए अगर आपको याद होगा अनुच्छेद 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 में। यहां कह रहा है विस्तार, विस्तार में आप कहीं 20 देख रहे होंगे, 20, तो इसमें 20 ऐड करिए, 20 ऐड करिएगा तो 53 और 20 73 हो जाएगा, यह 73 में है। 72 में क्षमादान है, 74 में मंत्री परिषद है, 75 देखेंगे क्या है, मंत्री परिषद से जुड़ा है, क्या मामला है 75 में। अनुच्छेद 75 किससे है, तो मंत्री परिषद से ही है, लेकिन अनुच्छेद 75 में कह रहा है कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी एवं अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, यह उल्लेख है। भारत सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, सभी मतलब सारे, 7 और 7 दोनों सब बराबर ही है, तो सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। 77 अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। 76 में महान्यायवादी, 75 में नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की, 77 में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, 78 में है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जान लीजिए आगे आएगा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये है 78 अनुच्छेद में, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का 78 में। 76 में महान्यायवादी, 77 में राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होंगे। 79 में होता है संसद, आगे हम देखेंगे इसको। संसद के सदनों की अवधि, देखिए संसद के सदनों की अवधि, संसद में कै सदन कहेंगे, दो बताएंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कै वर्ष, कहेंगे 5 वर्ष, राज्यसभा का कहेंगे कै वर्ष, 6 वर्ष। अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा 11, इनको किसको जोड़ने से 11 आता है, तो कहेंगे 83, 8 और 3 11। 83 अनुच्छेद में है संसद के सदस्यों का क्या, संसद के सदनों की अवधि, सदन की अवधि कितने सदन तक होगा, मतलब कितने वर्ष तक है। तो जान लीजिए राज्यसभा अनिश्चित है, राज्यसभा के सदस्यों का भले 6 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा की जो अवधि है वो अनिश्चित काल है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। ये तो बस याद करने के लिए मैं ऐसे बताया था। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार, राष्ट्रपति जो है वो सदन को संबोधित करेंगे और एक संदेश देंगे। किस अनुच्छेद में देंगे, तो वो देंगे अनुच्छेद 86 में, 86 में। 85 में वो लोकसभा को भंग करते हैं। 88 में है महान्यायवादी और मंत्रियों को बोलने का अधिकार। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो यहां हो जाएगा अनुच्छेद 86 बिल्कुल सही। सदनों के बारे में मंत्रियों के अधिकार, देखिए जैसे ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। लोकसभा वाला यहां जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं देगा। राज्यसभा वाला यहां बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं देगा। उसी प्रकार से महान्यायवादी जो हैं यह दोनों में, यानी 8 अनुच्छेद के तहत दोनों में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, मत नहीं देंगे। यह अधिकार 88 अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, ठीक है। चलिए
आइए, संसद का गठन देखिए बहुत ही सरल है। संसद का गठन एकदम हलवा है, सरल है, चटनी है। कहेंगे सरल है तो मैं लिख देता हूं सरल। क्या मैं लिखा? तो मैंने लिखा सरल। अब कहेंगे ये क्या है? तो देखिए सा से संसद होगा, संसद 79 अनुच्छेद। कहेंगे वाह। रा से राज्यसभा, राज्यसभा 80 अनुच्छेद। ला से लोकसभा, लोकसभा 81 अनुच्छेद। कितना सरल है? सरल है ना? 79, 80, 81। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, राज्यसभा की संरचना अभी बताया, सरल 79, 80। तो 80 राज्यसभा, लोकसभा होगा तो 81 होगा। एक मिनट, लोकसभा अब आ गया लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा किस में होगा? तो लोकसभा भी बता चुका हूं कि लोकसभा जो होगा वो 81 अनुच्छेद में होगा। तो लोकसभा की संरचना 81 अनुच्छेद। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। संसद की सदस्य की योग्यता, संसद के सदस्य की योग्यता किस अनुच्छेद में है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। संसद सदस्य की योग्यता 86 में है राष्ट्रपति का सदन को संबोधित करने का अधिकार। 85 में है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेंगे। 84 और 83, तो 83 में हम 8, 3, 11 बताए थे सदनों की अवधि, याद है? तो बच गया 84। 84 अनुच्छेद में है संसद के सदस्यों का योग्यता। क्या योग्यता होना चाहिए? कैसे याद करना है? देखिए 8 और 4 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 12। अगर आप किसी छोटे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो कम से कम 12 पास तो योग्यता होनी ही चाहिए, बस याद करने के लिए भाई, और कुछ नहीं है, याद हो जाएगा किसी तरह से। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये मैं बता चुका हूं, ये है अनुच्छेद 87 में। 88 में क्या है? 88 में है दोनों सदन में बोलने का अधिकार। 86 में है इनका अभिभाषण और सदन को संबोधित करने का और संदेश देने का। 89 में है उपसभापति, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के, करा चुका हूं। चलिए, उपसभापति का पद रिक्ति, उपसभापति को अगर हटाना हो, सभापति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उपसभापति को हटाना हो पद रिक्ति या हटाने का प्रावधान, तो वो 90 अनुच्छेद के तहत हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 90 अनुच्छेद के तहत। चलिए, सभापति और उपसभापति को अगर हटाने का प्रस्ताव पारित हो, दोनों का, सभापति का या उपसभापति का, तो वह पीठासीन नहीं होंगे। यह अनुच्छेद 92 यह कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 92 कहता है कि अगर सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रावधान अगर चल रहा हो, प्रचलन हो, तो वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। चलिए, अनुच्छेद फलना ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। 75 में ही इस बात का उल्लेख है। चलिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा। लिखा तो ऐसा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 कहता है। कौन सा? यह अनुच्छेद 74 कहता है। 76 है महान्यायवादी, 74 में प्रधानमंत्री रहेगा। 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों लिखी है और 60 में राष्ट्रपति का शपथ। क्लियर? चलिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह लोकसभा के प्रति। और यह गवाह कौन सा अनुच्छेद है? 75(3). यह 75(3) अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है। आइए, किस अनुच्छेद के तहत कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है? राष्ट्रपति ही चूंकि नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहता है। कोई मंत्री स्पेशल व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन सामूहिक रूप से वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति रहता है। तो क्लियर, दोनों अलग अलग है। व्यक्तिगत रूप से तो ये प्रसाद पर्यंत, जब प्रसाद की बात आती है तो आप प्रसाद लेने कहाँ जाते हो? मंदिर। मंदिर जाके क्या कहते हो? भाई प्रसाद दो जैसे ही आएगा बस आप करिएगा 75 के 2। ठीक है, एकदम बिल्कुल चटनी जैसा याद होगा आपको, परेशान मत रहिए। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जरा समझिएगा, पहले क्या होता था कि जैसे हमारी सरकार है, कुछ कम रहा है व्यक्ति, हम लालच देंगे दूसरी पार्टी को कि आप हमें 10 आदमी भेजिए, या 10 ही आदमी की पार्टी है तो 10 आदमी आ गए।
अब कहेंगे 10 में आपको मंत्री बनाएंगे इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए, लालच में वो जुड़ जाएगा। इसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत करने के लिए यह प्रावधान किया गया और कहा गया कि नहीं, 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, वो भी प्रधानमंत्री को शामिल करके। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 75(1) जी हाँ। अब आप कहेंगे कि हाँ ये काम तो जो है वो A1 काम हो गया, कि दूसरे से तोड़ना नहीं, A1 काम हो गया। A1 मतलब 1 ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 75(1)(a). यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। जान लीजिए जरा सा, यह जो जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया है मेरे भाई। तो ये भी पूछता है परीक्षा में। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है तो ऐसा सदस्य जो है वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ऐसे तो 102 अनुच्छेद में भी है संसद सदस्यों की अयोग्यता, उसमें भी है, लेकिन यहां हम देखेंगे अनुच्छेद 75(1)(b). 1A में क्या कहा था, 1 में 15% वाला कहा था, A1 काम कर दिया। 1B में है कि भैया अगर आप दल बदल का लगा तो आप मंत्री के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो मैंने पहले ही बताया है कि अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 75(4) में तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीना तक गायब, मतलब 6 महीना तक गायब नहीं, 6 महीना की किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब मंत्री है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बन गया है सदस्य नहीं है, न जीता है लोकसभा से न राज्यसभा से। कहेंगे ऐसे भी होता है क्या? हाँ, 6 महीना तक ऐसे हो सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन से सदस्यता लेनी होगी, अगर नहीं लेता है तो वो समाप्त हो जाएगा, मंत्री नहीं रहेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 75(5) में है, 75(5) में है। ठीक है, चलिए, यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही कर दे तो वो किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो पहले तो 74 अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, और जब उल्लंघन आपने कर दिया तो आपके द्वारा किया गया कार्य संवैधानिक होगा? नहीं होगा, तो वो अनुच्छेद 74 का उल्लंघन या अतिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? उपराष्ट्रपति को अब हम हटा देते हैं, लाए थे 64 अनुच्छेद के तहत। ठीक ना, वैसे तो 63 अनुच्छेद में ही है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो आप 67 अनुच्छेद के तहत इनको आप हटा सकते हैं। बाकी उपसभापति को हटाने के लिए क्या किए थे आप? तो वो 90 अनुच्छेद का उपयोग किए थे। सारे अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। देखिए, हम लोगों ने अनुच्छेद कितने से 63 से लेकर के और अनुच्छेद कहां तक 92 तक देखा। मैं सीरीज चला रहा हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद का, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो एक एक अनुच्छेद आपको बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग हम लोग 1/3 या 1/4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 8 वीडियो 10 वीडियो जितना आए आराम से इत्मीनान से ठंडे मन से सबको कवर करेंगे। एक बार देखिएगा और फिर नोट्स बना लीजिएगा, ताकि बार बार वीडियो देख के आप समय बर्बाद ना करें। ठीक है, नोट्स बना रहेगा तो 5-10 मिनट में आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे, चीजों को आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाए रहेंगे तो जैसे ही कोई अन्य वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप फटाक से उसको देख करके अपने आगे काम में लगेंगे। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।